हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए हिंदी की एक स्पेशल सीरीज चला रखी है जिसमें आपको कम्प्लीटली बेसिक तरीके से सारी हिंदी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। डेली क्लासेस होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करो और सारी क्लासेस लेनी है आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सर्वनाम। तो सर्वनाम के हमने उसमें भेद के बारे में पढ़े थे, कितने भेद होते हैं। तो आज हम सर्वनाम के भेद ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हिंदी में सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। मैंने आपको सर्वनाम के भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे आपको? मैंने 6 भेद बताए थे सर्वनाम के। कितने बताए थे? 6 भेद होते हैं आपके सर्वनाम के। उसके बाद जो पढ़ा था हमने, उसके बाद जो हमने पढ़ा था इसमें वो पढ़ा था हमने सर्वनाम के कौन कौन से 6 भेद होते हैं वो हमने पढ़ लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे हमने आपके सर्वनाम के भेद पढ़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था हमारा, एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा होता है आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है आपका थर्ड। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ पढ़ा था हमने आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद पढ़ा था हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ था वो था आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये हमने 6 पॉइंट हमने जाना था लास्ट क्लास में कि आपके सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया हमने, निजवाचक पढ़ लिया, निश्चयवाचक पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। इन सब के बारे में हमने जाना था। एक हमने ये स्टार्ट किया था उस दिन पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके मैंने आपको 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका तीसरा और एक बताया था। दूसरा हमने निजवाचक के बारे में पढ़ा था, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और आपका संबंधवाचक। जो आज हम पढ़ेंगे, हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे आज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। जो है आपके सर्वनाम के पहला भेद। पुरुषवाचक में मैंने क्या बताया था आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या बताया था मैंने? इसमें बताया था हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? मैं, तू और करते हैं हम इसमें आप, वह। मैं, तू, आप, वह। इन सब का प्रयोग हम किस में करते हैं? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। जो आपका मैं बताया था मैंने वो किस में बताया था? आपका वो बताया था मैंने फर्स्ट पर्सन में।
क्या बताया था मैंने इसमें? फर्स्ट पर्सन। तू किस में बताया था मैंने? तू बताया था सेकंड पर्सन होता है आपका। तू और आप, वह क्या था आपका? थर्ड पर्सन। इतना हम पढ़ चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। सेकंड था हमारा है निजवाचक। प्रश्नवाचक क्या, जो आपका पुरुषवाचक होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? आपस में एक दूसरे के बारे में, मैं, तू, आप, वह, इन सब का प्रयोग करते हैं। निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है? हम इसमें स्वयं के लिए, अपने आप के लिए शब्द यूज करते हैं। इसमें लिखोगे आप, इसका प्रयोग हम स्वयं स्वयं स्वतः और खुद, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निजवाचक के लिए। अब देखो, हमें इनसे पता ही चल रहा है, स्वयं हो गया, स्वतः हो गया और खुद हो गया, अर्थात हम अपने लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, ना कि हम किसी और के लिए। और अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इसका प्रयोग हम स्वयं, खुद और स्वतः के लिए करते हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे इस क्लास का लाभ उठा सकें। इसके बाद है आपका थर्ड, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें हम किसी भी, कोई वस्तु है या कुछ भी है आपकी, उससे हमें निश्चितता के बारे में पता हो कि हाँ, ये वस्तु यही है, यहीं पे रखी है। निश्चित, हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, निश्चित तरीके से हमें बता रही हो, उसको क्या कहते हैं हम? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें लिखेंगे हम, जब हम वह का प्रयोग एक संज्ञा के साथ, जब हम वह का प्रयोग एक संज्ञा के साथ करते हैं, तो क्या होगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जब हम वह का प्रयोग एक संज्ञा के साथ करते हैं, संज्ञा के साथ करते हैं, तो क्या कहलाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सेकंड जो आपकी कंडीशन है वो लिखो इसमें आप, निश्चयवाचक में हम क्या करते हैं? निकट के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? यह। निश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आप याद रखो कि निकट के लिए तो हम करेंगे यह का प्रयोग, और अगर कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर वो दूर है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? वह का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी जो कंडीशन है इसमें लिखेंगे, इसमें हम निकट के लिए, निकट के लिए यह का प्रयोग करते हैं। और क्या है? इसमें हम निकट के लिए क्या करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए क्या करते हैं? वह का प्रयोग। और दूर के लिए
वह का प्रयोग करते हैं। ये आपको और अच्छे से मैं एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाऊंगी तो और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरी क्लास देखनी है सभी को, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना बिल्कुल भी। इसके बाद है आपका फोर्थ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो हमें शब्द को पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि अनिश्चय लिखा हुआ है, हमारा क्या लिखा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय क्या है कि हमें किसी चीज के बारे में निश्चित तरीके से नहीं पता। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या था, निश्चित, कि हमें निश्चित, हमें उस चीज के बारे में पता है, हम अपने लिए यूज कर रहे हैं भाई उसको, ये पता है हमें। देखो पीछे क्या पढ़ा हमने, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या बताया मैंने कि हमें कोई भी वस्तु है, कुछ भी कोई चीज है, तो हमें उसकी निश्चितता के बारे में पता है कि ये चीज है। तो वैसे ही आपका ये देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि हमें कोई भी कोई चीज है, आपकी कोई वस्तु है, तो हमें उसके निश्चितता के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसमें जो कंडीशन है वो लिखेंगे हम। इसमें हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें कोई कुछ, इसमें कोई कुछ, कई, और हो गया आपका कई, आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। क्या है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में, कि इसमें जो आपका कोई सेंटेंस आए एग्जाम में, तो उसमें क्या है, अगर आपको कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको कोई कुछ और कई शब्द दिख जाए तो आपका वो 100% अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसमें क्या है, इसमें कोई कुछ कई, आदि का प्रयोग किसमें करते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम में। सेकंड जो कंडीशन है वो लिखेंगे हम, जब हम जब हम किसी वस्तु जब हम किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में न जानते हो। जब हमें किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में नहीं पता हो तो क्या कहलाता है आपका, जैसे ही आपको मैंने नाम लिखा हुआ था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसी से हमें पता चल रहा है कि अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं पता हमें कि कोई कहाँ है, कोई वस्तु है कहाँ रखी है, हमें कुछ निश्चित आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो इन दोनों कंडीशन से आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। फिफ्थ है आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्या होता है, हम किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, और हम दूसरे आदमी से जो प्रश्न करते हैं वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे, ये ध्यान देना है। जो इसमें कंडीशंस लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक में क्या, कौन, ये सारे क्या आपके, ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह है।
इसमें जो कंडीशन है वो लिखो आप। इसमें है, इसमें हम क्या, कौन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम प्रश्नवाचक इसमें सर्वनाम में? क्या का। और लिखेंगे इसमें पहचानने की जो आपकी इसमें ट्रिक है, कंडीशन है, वो है आपकी एक ये चीज याद रखना आप, जो आपका इसमें क्या का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। क्या का प्रयोग हम किस में करेंगे? निर्जीव वस्तुओं में करेंगे। किसमें करेंगे हम क्या का प्रयोग? निर्जीव वस्तुओं में। और सजीव में किसका करेंगे हम? कौन का प्रयोग। सजीव के लिए क्या करेंगे? सजीव के लिए कौन का प्रयोग। आया इतना समझ सभी को? फटाफट से ये उतारो, फिर एक बार दोबारा से फिर आगे समझाऊंगी। इसके बाद आपका एक लास्ट बचा हुआ है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जल्दी जल्दी से। जो आपका 6th है वो बचा हुआ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम क्या है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है वो किसके बारे में हमें बता रहा है? हमारे संबंधों के बारे में, रिलेशन के बारे में हमें बता रहा है ये। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसकी जो आपकी पहचानने की कंडीशंस है, ट्रिक्स हैं, वो क्या लिखेंगे हम इसमें? इसमें लिखेंगे हम, बहुत आसान सी ट्रिक है, आप ज्यादा बड़ा वो मत करो क्योंकि हमें याद नहीं रहता एग्जाम में बिल्कुल भी, तो इसलिए बहुत इजी और आसान सा है। सिर्फ एक ही उसमें सेंटेंस में क्या है, हम किसका प्रयोग करते हैं संबंधवाचक में? इसमें करते हैं हम जो सो, जो सो का प्रयोग हम किसमें करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं हम जो सो का। और जो आपका दूसरा लिख लो संबंधवाचक में, जो अब हम वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, वो है आपका जो सो के स्थान पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं? हम वह का प्रयोग करते हैं। दूसरी लिखोगे कंडीशन इसमें, जो सो के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं हम? जो सो के स्थान पर वह का। वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपकी इसमें क्या है इसमें जो पहचानने की वो ट्रिक है आपकी, वो है जो सो। अगर आपको किसी वाक्य में जो और सो बीच में दिखाई दे तो वो क्या है आपका? वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरे आपको क्या याद रखनी है? जो हमारे जो और सो हैं
वो क्या है हमारे, अब जो हम वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या है आपका, वह है। जो सो के ही स्थान पे प्रयोग करते हैं हम, इसको, वह को। ये आपके 6 भेद हैं, मैंने इनको आपको पहचानने की कुछ ट्रिक्स और कुछ कंडीशंस बताई हैं। इनके माध्यम से आप बहुत आसान और बहुत जल्दी इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने एक बार भी क्लासेस हमारी ले ली, अगर आपने लिख भी नहीं रखा और आपने वैसे ही क्लास ले रखी है, तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। बहुत ज्यादा हम पढ़ते हैं तो हमें बातें याद रहती है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिनसे आपको ये जो मैंने 6 भेद कराए हैं, वो सारे आपको, जो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो एक बार हम देखते हैं हमने क्या क्या किया है, दोबारा से समझना एक बार। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष से हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, इसमें हमारा सजीव के लिए प्रयोग हो रहा है। इंसानों के लिए, कोई भी जीवित व्यक्ति है उनके लिए क्या प्रयोग हो रहा है, पुरुष। नाम से ही पता चल रहा है हमें, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मैं, तू, आप, वह, इन सब का प्रयोग किस लिए करते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जो आपका मैं है वो क्या है आपका, हम खुद, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और हम किसी और दूसरे आदमी से बात करते हैं, मैं हूं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन। लेकिन हम दोनों बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे आदमी के लिए बात कर रहे हैं कि वो देखो वो क्या कर रही है, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो क्या कहलाएगा, आपका तीसरा आदमी है वो आपका, तो वो आपका थर्ड पर्सन कहलाएगा। मैं हुई आपकी फर्स्ट पर्सन, और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप हुए सेकंड पर्सन, और जो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका थर्ड पर्सन। समझ आया इतना। दूसरा पढ़ा है हमने निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या है, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, स्वयं, खुद, मतलब अपने लिए प्रयोग करते हैं हम निजवाचक में। आपको किसी भी वाक्य में ये 3 शब्द दिख जाए, स्वयं, स्वतः और खुद, तो आप उस पे आंख बंद करके टिक मार दो कि हाँ ये निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आपका थर्ड है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें मैंने 2 कंडीशन लिखवाई है, जब हम वह का प्रयोग एक संज्ञा के स्थान पर करते, साथ साथ करते हैं, स्थान पर नहीं, साथ करते हैं, तो क्या कहलाता है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो दूसरी कंडीशन है वो लिखवाई है, इसमें हम निकट के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग, और दूर के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, वह का प्रयोग। यह और वह का प्रयोग करते हैं हम इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद पढ़ा हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, हमें इसमें कोई और कुछ और कई, इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। अगर आपको आपके पेपर में सवाल आता है कोई भी, और आपको एक वाक्य दे रखा है और उसमें आपको किसी एक ऑप्शन में कोई कुछ आपसे पूछा जाता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताओ, 4 ऑप्शन में से किसी में भी आपको कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए, और आपका क्या, और आपको कई दिख जाए, तो क्या है आपका वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आंखें बंद, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है, तो आपको पूरा सेंटेंस, पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कोई कुछ कई देखना और आपको टिक लगा देना। इसके बाद हमने पढ़ा है, जब हम किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में न जानते हो, भाई कोई वस्तु है, कुछ भी है, और हमें उसकी निश्चितता के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो क्या कहलाएगी वो आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगी। फिफ्थ जो पढ़ा है हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, क्या और कौन का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या और कौन का प्रयोग, क्या का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं हम निर्जीव के लिए। ये चीज याद रखनी है आपको। अगर कोई वस्तु है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, और अगर कोई सजीव है, इंसान है कोई, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कौन का प्रयोग करेंगे। कोई आपके घर आता है इंसान, तो क्या कहोगे आप कि हमारे घर पर कोई आया है, तो किसका वाक्य बन गया, ये हमारा अनिश्चयवाचक का बन गया।
लेकिन आप इसमें ये देखो कि इसमें सजीव दिखाए आपको, और आपको कौन दिखाए तो क्या बनेगा, आपका प्रश्नवाचक बनेगा। अगर आपका निर्जीव दिखाए तो आपका क्या लगाना है। ज्यादा याद मत रखो, सिर्फ एक चीज इतनी सी याद रखो, क्या आए तो आप निर्जीव, और कौन का प्रयोग करेंगे हम सजीव के लिए। निर्जीव और सजीव को अच्छे से याद रखो बस। लास्ट जो हमने पढ़ा है वो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको। इसमें क्या है, सिर्फ आपके वाक्य दे रखा है आपको, और आपको उसमें जो और सो दिख जाए तो वो आपका 100% वो वाक्य आपका संबंधवाचक का वाक्य कहलाएगा। दूसरा जो आपका एक होता है कि जो और सो के, जो अब हम वर्तमान में अब इस टाइम पे जो और सो के स्थान पर ज्यादा से ज्यादा, अब जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपका जो सो के स्थान पर वह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो अगर आपको वह दिख जाए तो भी आपका क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो के स्थान पर वह का प्रयोग हो रहा है अब इस वर्तमान में। तो ये हमने पढ़े हैं, 6 भेद पढ़े हैं आज हमने। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी वो आपकी अब क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स करेंगे हम। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आप सभी को कमेंट्स करके आंसर्स बताने हैं, क्योंकि मैं पहले समझा चुकी हूँ आपको। तो कमेंट्स करने हैं ज्यादा से ज्यादा। मैंने लिख दिया, वह स्कूल जाता है। आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। दूसरा मैंने लिख दिया इसमें, यह विलायती चूहा है। और थर्ड लिख दिया मैंने, यह विलायती चूहा है। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो और कमेंट करके आंसर्स करो फटाफट से। वह कार, वह कार मोहन की है। ये मैं मिक्स लिख रही हूँ, सबको आंसर्स देने हैं इसके। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वह सफल होगा। क्या होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। नेक्स्ट लिखो आप, वह सोहन के दादा, वह सोहन के दादाजी हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट वे घूमने जाएंगे। वे घूमने जाएंगे। 6 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं आपके। इनके फटाफट से आंसर करो। चलो करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे, वह स्कूल जाता है, कौन सा आएगा इसमें आपका सर्वनाम। सर्वनाम क्या है इसमें आपका, वह स्कूल जाता है।
क्या आएगा आपका इसमें? वह क्या हो गया आपका? सर्वनाम। तो इसमें वह स्कूल जाता है, किसी पर्सन के बारे में बोला गया इसमें कि वह कोई इंसान है और वह कहाँ जा रहा है? वह स्कूल जाता है। तो क्या आएगा इसमें आपको? इसमें आएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो मैंने इसमें आपको कंडीशन बताई थी, अभी क्या बताई थी? हम मैं के लिए जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें हम तीन चीजें प्रयोग करते हैं। तीन पर्सन होते हैं इसमें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन होता है। तो आपका वह क्या हो गया? ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। और एक कोई बच्चा है, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो इसमें इसलिए क्या आएगा भाई? हम तीसरे, कोई हम बात कर रहा है कोई आपस में, वो तीसरे बच्चे के लिए बात कर रहा है कि वह स्कूल जाता है। तो क्या आएगा इसमें आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, यह विलायती चूहा है। अब इसमें देखो आप, यह विलायती, हमें चूहे की निश्चितता के बारे में बताया गया है कि कोई चूहा है और वो कैसा है? वो चूहा कैसा है आपका? विलायती है। अगर वो ये कहा जाता कि यह चूहा है, यह एक चूहा है, तो वाक्य बदल जाता। लेकिन इसमें क्या दे दिया हमें? साथ में हमें बताया गया है कि वह विलायती है चूहा। तो क्या आएगा आपका इसमें? इसमें आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। हमें निश्चितता से बता दिया गया है कि एक चूहा है और वो भी कैसा है? वो विलायती है। तो इसलिए क्या आएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका वह कार मोहन की है। वह क्या हो गया आपका? वह कार। कार क्या है इसमें? एक वस्तु है कोई भी। और कार का संबंध किससे बताया? हमें मोहन से बताया है। तो क्या बताया था मैंने? अगर किसी का संबंध बताया जाए किसी से, तो क्या आएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। इसमें क्या बताया गया हमें? कार का संबंध मोहन के साथ बताया गया है, इसलिए इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। मैंने आपको एक वो बताई थी कि आपको कहीं भी जो और सो दिख जाए तो कौन सा बनेगा आपका? वो क्या बताया था वो मैंने आपको? वह बताया था मैंने आपको, बताओ फटाफट से कमेंट्स करके। क्या बताया था मैंने? वो आपको संबंधवाचक बताया था। क्या आएगा इसमें? संबंधवाचक का है ये वाक्य आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका, वह सोहन के दादाजी हैं। सोहन का संबंध किससे बताया है हमें? दादाजी से। तो इसलिए क्या आएगा इसमें? इसमें साफ बोला गया है कि वह सोहन के कोई इंसान है और वह किसके दादाजी बताए गए हैं? सोहन, सोहन के दादाजी बताए गए हैं। इसलिए इसमें क्या आएगा आपका? संबंधवाचक। आप क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जल्दी जल्दी से। फिर आपका वे घूमने जाएंगे। वे पुरुष है कोई, कोई भी जीवित व्यक्ति है को, तो वो कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। किसके बारे में बात हो रही है? इंसान के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए क्या आएगा इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको ये जो मैंने कंडीशंस बताई थी, आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। मैंने ये एग्जाम्पल्स कराए हैं, इसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा आपका निजवाचक है, कौन सा निश्चयवाचक है। आपको सिर्फ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, यह वह जो सो, ये पॉइंट्स याद रखो। जो सो का प्रयोग किस में करते हैं हम? संबंधवाचक में। और मैं, तुम, आप, वह, इनका प्रयोग किस में करते हैं हम? पुरुषवाचक में। और क्या बताया था मैंने आपको? निश्चयवाचक। निश्चय में क्या होता है कि हमें किसी भी, कोई व्यक्ति, वस्तु है, कुछ भी है, वो उसमें आपकी निश्चितता बताई जाती है। जैसे इसमें बताया गया था, मैं एक सेंटेंस था आपका,
यह विलायती चूहा है। हमें बताया गया था कि चूहा तो है ही है, लेकिन साथ में कौन सा है, वो एक विलायती चूहा है। लिखो फटाफट से, फिर आगे सेंटेंस कराऊंगी। और कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, उन्हें करने के बाद आपको सारे समझ आ जाएंगे। इसके बाद है आपका, वह स्कूल जाएगा। वह स्कूल जाएगा। और लिखो इसमें आप, वे घूमने जाएंगे। ये तो लिखवा दिया था मैंने। तू मेरी सांसों में, तू मेरी सांसों में बसता है। कहते हैं ना हम कि तू मेरी सांसों में बसता है। इसके बाद आप लिखेंगे, तुझे मार डालूंगी। तुझे मार डालूंगी। इसके बाद लिखेंगे हम, फोर्थ है आपका, पानी स्वतः बह जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम, अपना कार्य, अपना कार्य स्वयं करो। स्वयं करो। इसके बाद लिखेंगे हम, आप चला जाऊंगा। आप चला आप चला जाऊंगा। इसके बाद लिखेंगे, यह गाय है। यह गाय है। और लिखो आप, वह राधा है। तो ये सारे मैंने वाक्य लिखे हैं। फटाफट से कमेंट्स करो, बताओ इनके आंसर्स। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वाला जो मैंने लिखवाया, वह स्कूल जाएगा। वह क्या है इसमें, किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने अभी पीछे आपको और भी सेंटेंस कराए थे। हमें आज की क्लास में बिल्कुल ये रट के जाने हैं, ताकि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरा आपका, तू मेरी सांसों में बसता है। तू क्या हो गया आपका, सेकंड पर्सन हो गया। वह क्या हो गया आपका, भाई ये इसमें तू मेरी सांसों में बसता है, किसी व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है ना। तू मेरी सांसों में बसता है, तो इसलिए क्या आएगा इसमें आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड देखोगे, तुझे मार डालूंगी। कोई लड़की है, वो बोल रही है कि तुझे मार डालूंगी, तो इसमें क्या है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये भी आपका, क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है आपकी इसमें। पानी स्वतः बह जाएगा, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, जो अब आपको पढ़ाए थे 6 भेद, तब बताई थी, कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। अगर किसी वाक्य में आपको स्वतः दिख जाए, तो आपका कौन सा वाक्य कहलाएगा, वो आपका स्वतः वाला कौन सा वाक्य बताया था मैंने आपको, निजवाचक सर्वनाम बताया था मैंने आपको। स्वतः दिख जाए, स्वयं दिख जाए और खुद दिख जाए, क्या है आपका, निजवाचक। इसके बाद है आपका, अपना कार्य स्वयं करो। स्वयं आ गया
चारों ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको आपको पूछ रखा है कि आपको कौन सा निजवाचक सर्वनाम बताओ, इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा है, अगर एक में आपको स्वयं, स्वैत और खुद दिख जाए तो वो क्या है आपके, वो आपके 100% निजवाचक वाक्य है। इसके बाद है आप चला जाऊंगा, इसमें क्या आएगा आपका, आप चला जाऊंगा, निजवाचक आएगा क्योंकि वह अपने लिए बात कर रहा है, वो आप। इसके बाद है यह गाय है, यह का प्रयोग किसमें बताया था मैंने आपको, निश्चितता के बारे में। क्या बता रखा है हमें कि यह एक गाय है, निश्चित तरीके से हमें बता दिया है कि यह एक गाय है, तो क्या आएगा आपका इसमें निश्चयवाचक। इसके बाद है वह राधा है, इसमें क्या आएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि हमें निश्चित तरीके से बता रखा है कि ये राधा है, ये नहीं बोल रखा कि वह कोई है, नहीं, हमें निश्चित बता रखा है कि वह कोई लड़की खड़ी है, उसके बारे में हमें नाम लेके बताया है कि वह राधा है, तो इसलिए क्या है इसमें हमारा निश्चयवाचक। समझ आए सारे एग्जाम्पल्स? और दो चार एग्जाम्पल्स लिख लो ताकि अच्छे से आ जाए आपको। जैसे आपका हो गया, आप खाने में, आप खाने में क्या लोगे, आप खाने में क्या लोगे। और हो जाता है आपका जो सोएगा, जो सोएगा वह खोएगा। और लिखो इसमें जो जागेगा, जो जागेगा वह पाएगा। जो सोएगा वह खोएगा। और क्या लिखा है, जो जागेगा वह पाएगा। और लिख लो आप इसमें कुछ दे दो, कुछ दे दो। और हो गया आपका दरवाजे पर, जल्दी जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे, कौन खड़ा है। इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। तो देखो, आप खाने में क्या लोगे, हमने इसमें क्या है, इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है कि आप खाने में क्या लोगे। मैंने क्या बताया था आपको, क्या का प्रयोग क्या किस में होगा आपका, निर्जीव में, और सजीव में क्या होगा आपका कौन का प्रयोग। आप खाने में क्या लोगे, तो इसलिए क्या है इसमें प्रश्नवाचक। हमें प्रश्न पूछा गया है कि आप खाने में क्या लोगे, जैसे हमसे हमारे घर पे पूछा जाता है ना, आज खाने में क्या बनाऊं, क्या खाओगी। वैसे ही देखो दूसरा सेंटेंस है आपका, जो सोएगा वह खोएगा। मैंने क्या बताया था आपको, संबंधवाचक पढ़ाया था एक, उसमें क्या बताया था, अगर जो और सो, लेकिन वर्तमान में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, वह का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो देखो आपको इसमें एक तो जो दिख गया और दूसरा वह भी है, तो जो सोएगा वह खोएगा। अगर कोई इंसान सोता रहता है पूरे टाइम तो वो कुछ पा तो सकता नहीं है, वह कुछ खोएगा ही। तो इसलिए क्या है इसमें संबंधवाचक, संबंधवाचक। इसके बाद है जो जागेगा वह पाएगा। बताया था मैंने आपको, जो सो ये सब आ जाए तो आपका कौन सा है संबंधवाचक, वर्तमान में वह भी है इसमें, तो क्या आएगा इसमें संबंधवाचक। आज की क्लास में हमें अच्छे से बिल्कुल रट लेने हैं ये, ताकि हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े।
इसके बाद है कुछ दे दो। कुछ का प्रयोग किसमें बताया था मैंने आपको? अनिश्चयवाचक में। तो इसमें क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें निश्चित तरीके से पता नहीं है ना भाई, कितनी चीज है, क्या है, नहीं पता। हमें वस्तु का भी नहीं पता कि क्या वस्तु है। हमने सिर्फ ये बोला इस वाक्य में कि कुछ दे दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है दरवाजे पर कौन खड़ा है। हमारे दरवाजे पर कोई खड़ा हो, हमें उसकी फेस नहीं, शक्ल नहीं दिख रही, तो हम क्या कहते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो हम उससे पूछ रहे हैं सामने वाले से कि कौन खड़ा है भाई दरवाजे पर, बता दो। तो इसमें क्या है? कौन आ गया, तो इसलिए क्या बनेगा ये आपका? ये बनेगा आपका प्रश्नवाचक। समझ आए सभी को? आई होप कि सारे आज जो मैंने 6 भेद कराए हैं वो सारे आपको आज अच्छे से समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम कल मिलेंगे। धन्यवाद सभी को। कल क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और क्लासेस को शेयर करो। आप बिल्कुल भी शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।